नमस्ते दोस्तों। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान MCQ। ये हमारी तीसरी क्लास है। 2 क्लासें हम ले चुके। तो MP के जो एग्ज़ाम है व्यापम पटवारी PEB के एग्ज़ाम, तो उनके लिए ये क्लास बेनिफिट रहने वाली है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास कुछ फैक्ट के साथ। तो मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है इंदौर में, ऑप्शन बी भोपाल में, या ऑप्शन सी ग्वालियर में, या जबलपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ऐशबाग स्टेडियम के बारे में पहले मैं आपको एक फैक्ट दे दूं कि ऐशबाग स्टेडियम जो कि भोपाल में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यह भोपाल में स्थित है और यह कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ वाला एकमात्र स्टेडियम है, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल, और यह हॉकी से संबंधित है। इसमें कृत्रिम घास बिछी हुई है, एस्ट्रोटर्फ वाला एकमात्र स्टेडियम है। और इंदौर में कौन सा स्टेडियम है? तो इंदौर में स्टेडियम है होलकर स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम और अभय खेल प्रसाल भी इंदौर में स्थित है। ग्वालियर में कौन सा है? तो रूप सिंह स्टेडियम स्थित है ग्वालियर में। और जबलपुर में रानीताल स्टेडियम है और रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है जबलपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है रतलाम में, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी सतना, या ऑप्शन डी ओरछा। तो रामायण कला संग्रहालय जिसकी स्थापना 2005 में हुई है। 2005 में इसकी स्थापना हुई है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओरछा। रामायण कला संग्रहालय ओरछा में स्थित है। रतलाम में क्या स्थित है? तो अंगूर अनुसंधान केंद्र, अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में स्थित है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में स्थित है। और सतना में तुलसी शोध संस्थान सतना में स्थित है। तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में स्थित है। अगला नेक्स्ट देखते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी रतलाम में, ऑप्शन सी इंदौर में, या ऑप्शन डी दतिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। दतिया फेमस है सतखंडा महल के लिए। सतखंडा महल के लिए दतिया प्रसिद्ध है। दतिया में सतखंडा महल स्थित है। और इंदौर जो कि हमारी मिनी मुंबई के नाम से जानी जाती है और व्यापारिक राजधानी भी है इंदौर। और रतलाम में अभी बताया कि अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वाधीन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर में, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी भोपाल, या ऑप्शन डी कटनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल में स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं कबीर सम्मान किस विधा के लिए दिया जाता है? कबीर सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाट्य, या डी सुगम संगीत के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कविता के लिए दिया जाता है। तो कबीर सम्मान इसमें 3 लाख की राशि दी जाती है। कबीर सम्मान में 3 लाख की राशि दी जाती है और एक सम्मान पट्टिका दी जाती है और इसकी स्थापना 1986 को हुई है। कबीर सम्मान की स्थापना 1986 को हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1994-95, या वर्ष 1995 या 96, या ऑप्शन सी वर्ष 1996 या 97, या डी वर्ष 1997 या 98। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1995। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं महात्मा गांधी सम्मान में, और यह समाज सेवा के लिए दिया जाता है। अगला देखते हैं कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए ग्वालियर में, ऑप्शन बी उज्जैन में, या ऑप्शन डी जबलपुर में, या रीवा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उज्जैन में। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 17 अगस्त
17 अगस्त 2008 में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिखरे मोती की रचयिता कौन है। ऑप्शन, बिखरे मोती की रचयिता मुक्तिबोध अज्ञे, ये कोई कवि के नाम नहीं है, ये तो रचनाओं के नाम हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर सोनवालकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान बिखरे मोती की रचयिता हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नियालपुर गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, विदाई, समर्पण। और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भागीदार रही हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने जेल की यात्रा भी की है। और इनकी जो थी, ये मध्य प्रदेश में इनका संबंध कैसे रहा है, तो इनकी शादी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के थे इनके पति, जो सीहोर में आवासीय थे। तो इनकी जो मृत्यु है वो 15 फरवरी 1948 में सड़क दुर्घटना में हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी विक्रमोर्वशीयम, या सी मेघदूत, या डी वैराग्य शतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैराग्य शतक। वैराग्य शतक कालिदास की रचना नहीं है, वैराग्य शतक भर्तृहरि की रचना है। तो कालिदास के बारे में, कालिदास को भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे, जो कि विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे, जिनकी ये श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए जाने जाते थे। कालिदास श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए जाने जाते थे। कालिदास को जन्म को लेकर कोई ठोस सबूत, जानकारी या दस्तावेज नहीं है। अनेक विद्वान इनके जन्म को लेकर अलग अलग मत हैं। विद्वानों द्वारा 150 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी के बीच में इनका जन्म माना जाता है। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना भर्तृहरि की नहीं है। ऋतु संहार, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋतु संहार भर्तृहरि की रचना नहीं है। भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे। तो इनकी एक प्रेम कहानी है। इनकी तीसरी पत्नी थी पिंगला, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। तो राजा भर्तृहरि अपनी पिंगला पत्नी से बेहद प्रेम करते थे और राजा भर्तृहरि के गुरु थे गोरखनाथ। तो गोरखनाथ गुरु ने राजा भर्तृहरि को एक फल दिया कि अगर आप इस फल को खाएंगे तो हमेशा के लिए जवान बने रहेंगे। और गोरखनाथ वो फल भर्तृहरि राजा को देकर चले गए वहाँ से। तब राजा भर्तृहरि ने सोचा कि वो उनकी पत्नी के प्रेम में मोहित थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं ये फल क्यों ना अपनी पत्नी को जाकर दे दूं, रानी पिंगला को दे दूं, उससे वो हमेशा जवान बनी रहेगी। तो उन्होंने वो फल उसे दे दिया। तो रानी पिंगला एक कोतवाल से प्रेम करती थी, तो वो रानी पिंगला ने वो फल उस कोतवाल को दे दिया कि मेरा जो कोतवाल है उससे प्रेम करती थी कि वो हमेशा जवान बना रहेगा। पर वो कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था। तो उस कोतवाल ने सोचा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूँगा, तो उसने वो फल उस वेश्या को दे दिया कि ये जवान बनी रहेगी। पर उस वेश्या ने वो फल के बारे में सोचा कि इस फल को खाकर मैं क्या करूँगी। अगर राजा खाएंगे इस फल को तो वो हमेशा प्रजा का ख्याल रखेंगे, तो राजा को इस फल की ज़रूरत है, इसलिए राजा हमेशा जवान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो वो वेश्या ने उस फल को राजा को जाकर दे दिया। तो राजा ने जब उस वेश्या से पूछा कि ये फल आपके पास कहाँ से आया, तो उसने कहा मुझे एक कोतवाल ने दिया है। तो कोतवाल से शक्ति के द्वारा पूछा गया कि ये फल आपके पास कहाँ से आया, तो कोतवाल ने कहा कि मुझे रानी पिंगला ने दिया था। तो उसी दिन से उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया, राजा भर्तृहरि को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो गुफा में चले गए और गुफा में जाकर वैराग्य को प्राप्त होकर उन्होंने ये रचनाएं करने लगे। तो उन्होंने वैराग्य शतक की रचना की। तो नीति शतक और श्रृंगार शतक राजा भर्तृहरि की रचनाएं हैं और ये उनकी कहानी है। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने 10 ही क्वेश्चन रखे थे। थैंक यू क्लास
पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एंड थैंक यू दोस्तों।